जय हो आसान माई के। सब भैया बहनन का हमार राम राम। हमरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सबन का बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम औसानी मैया के एक बहुत सुंदर कथा लेके आए हैं। ये कथा 7 भाई और एक बहन पे आधारित बा। आप लोग ध्यान पूर्वक पूरी कहानी सुने और कमेंट करके बतावा कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी, ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। चैनल बहिना सब्सक्राइब किए हो, चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी जौने से कि कौनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला और आगे भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बना रहे। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा और सान माई की जय। बात बहुत पुराने समय का है। एक गांव में दो जने बूढ़ा बुढ़ऊ रहे। तो बूढ़ा बुढ़ऊ का 8 संतान रही, जौने में से 7 ठो बेटवा रहन, 1 ठो बिटिया रही। तो बेटवा जौन रहन वो बड़ा रहन और बिटिया छोटी रही। बेटवा साल 2 साल के अंतर में पैदा भयन तो सब बड़ा रहन और बिटिया जौन रही वो काफी समय बाद पैदा भा है, तू काफी छोटी रही। तो बेटवन के बियाह हुए सभे कह चुका रहे और बिटिया भाई छोटी रही तो ओकर बियाह नाय भरहा। और बूढ़ा बुढ़ऊ बीमार पड़न तो एक के बाद एक दोनों जने के मृत्यु हो गए। तो जब बूढ़ा मरे लाग रही तो अपने बेटवन से कहीं कि भैया हो, ई तोहार बहन जौन बा तोहार एकलौती बहन बा तोहार सबका है। अब हम सब तो अब दुनिया में रहब ना, लागत बा के हमार समय नजदीक आई बा, तो हमरे बात अपने बहन के ख्याल रखा। तो सातों भाई कहन ठीक बा, हम सब ख्याल रखब। तो ओकरे बाद बूढ़ा बुढ़ऊ जब मृत्यु होइए तो भाई भाई रहन वो सब तो ध्यान रखत रहन, मानत जानत रहन। लेकिन भौजाइये जौन रही देखे बहुत जरे। सातों भौजाइन जौन रही बिल्कुल भी लड़की के पसंद ना करत रही। लेकिन कुछ कह ना पावत रही, कहे से कि उनके सबके जौन पति रहन है वो सब अपने बहन के भाई बहुत मानत रहन। धीरे धीरे समय बीता और उनके बहन ब्याहे के योग्य हो गए। तो भाई लोग सोचे आपस में विचार कहन कि चला अब अपने बहन के ब्याह हो जाए और भाई अपने बहन के ब्याह कर दिया जाए धूमधाम से। और भौजाइये जौन रही और सब सोचे कि लागत बा के बहुत सारा धन खर्च कर दी है इनके ब्याहे में। तो वह सभे आपस में विचार की कहीं चला अब हम सब आवाज उठावा जाए, ऐसे ना हो सब उठा उठा इनका दे दी है, हमरे सबका खातिर काव बचे। तो अपने अपने पति से जने कहे लागी, कहिन कि देखा भाई ब्याह खोजत है, ब्याह तो करा, ब्याह ना कहा थे ना करा, लेकिन और बहुत सारा धन न खर्च किया, कहूँ गरीब उरीब देख के कह दिया ब्याह। वह सब कहन कि का कहा था तू सब हमारे इकलौती बहन है, तो ऐसे कैसे हम गरीब उरीब देख के कह दे। तो सातों जनी कहीं अगर तू ऐसे ना करबा और बहुत अमीर खोजबा, बहुत ज्यादा धन लुटौबा तो जान ले हमारे सब जीव दे दे। अब का करे, बेचारे बहुत परेशान हो गए। तो अब मजबूरी रही तो जाए कि एक ठो गरीब रिश्ता जौन मिला वही खिया, गरीबे खिया अपने बहन के बियाह कई देन। तो सोचन जो उनके भाग्य में होए तो होए भाई, अगर अच्छी किस्मत होए तो अमीर हो जाइए। अब बहनी वो अपने ससुरे चली गई और वह अवसान माता के बहुत पूजा पाठ करत रही। जब से उनका शादी ब्याह हो सुहागिन हो गई और अपने ससुरे में रही, गरीबी हालत में रही, ओकरे बावजूद वह अक्सर दूर दूर ये सब अवसान मैया पूजा करत रही, अवसान मैया परम भक्त हो रही। धीरे धीरे समय बीता और उनका ससुराल गए 2-3 साल बीत गए और भौजाइन कबो नावे ने ले कि हाँ लिया अलावा। तो भैया अपने मने में सोचें कि अपने बहन के चली लिया आई न तो गाँव देश काव कहे, काहे से काना फूसी होत रहा कि अरे बहनी नंदिया के बियाह कई के पठे दी, अरे बहनी बहनिया के बियाह कई के से पठे देहन, तब से पूछबे ना कि 90 महतारी बाप होते तो लिया होते। भैया बहरे निकलत रहन, सब सुनत उनत रहन। तो अपने मेहरारून से कहेन कि तू सभेत कबो नाव लिहू ना कि जा लिया आवा, तोरे सबके डर के मारा हमहू ना आ गए। हम सब सोचे जाब कब फिर तोरे सब धमकी दे लगू जीव दे देबे, तो कहा तो जाई लिया लाई ना तो बड़ी बदनामी होत बा। तो सब सातों जनी सोचिन कि हाँ भाई बात तो सही है, हमरे सबके बड़ी बेइज्जती होए, सब कहे कि इनके नंद चली के बियाह होई के लिया ना आवत हई। तो कहे अच्छा जा लिया आवा 1 महीना खातिर। तो गए लिया है अपने बहन के आयन, बेचारो बड़ी खुश भई 3 साल के बाद अपने नैहरे आई, बड़ी प्रसन्न रही है। तो वही गांव में एक जनी उनके सहेली रही, उनके सहेली खिया ब्याह पड़ा रहा। तो उनके सहेली कहिन कि तू जरूर आओ हमरे खिया ब्याहे में। तो वह कही कि बहनी हम आई तो जरूर है, लेकिन का बताई हमरे पास अच्छा अच्छा कोनो कपड़ा ना बाटे, तो हम कैसे आए, शादी ब्याह के बात बा, सब अच्छा अच्छा पहिर के आए और हमरे पास अच्छा है ये ना बा।
तो जो उनके सहेलियों रही कहीं अरे तोहरे साथ साथ ही भौजाई हैं और सबके पास इतना बढ़िया बढ़िया कपड़ा बा, लहंगा बा, साड़ी बा, सब कुछ बा, केहू से मांग ले, घंटा खातिर दई दई है। तो वो तो जानत रहे अपने भौजाइन के, तो कहीं नाही सखी वो सभे दई है न, तो कहीं अरे एकदम मांग के तो देखा, का पता दई दे न दई है, फिर देखा जाए, लेकिन तोहका आवे के जरूर बा शादी में। तो वो का कही अपने कुल भौजाइन से मांगे लागी, कहीं कि हमें शादी में जाइक बा, 1 घंटा खातिर आपन लहंगा दे दा, चाहे साड़ी दे दा, कुछ दे दा। तो जौन छवो जनी रही साफे मना कह दी, कहीं हम अपन कपड़ा लत्ता तोहका न देबे, और जौन मन कहे तोहन पहिर के जा, जौन मन कहे तोहन पहिर के न जा। जब गरीब हो तो कहाँ से तू अमीरी देखोगू, सब अपन बोली हो का। और जवन छोटकी भौजाई सबसे रही, जब ओसे मांगे गई, तो छोटकी भौजाई आपन लहंगा दे देहस, लेकिन कहेस की शर्त बा कि हमरे लहंगा में न दाग धब्बा लागे के चाही, न कहूँ खोचा लागे के चाही। हमार जौन लहंगा जैसे हम देत हई वैसे हमका वापस केहू। नंदिया बड़ी खुश हो गई, भाई छो भौजाई नाय दी, हमार छोटकी भौजाई देहस और बहुत धन्यवाद कही उनका। कहीं नाही भाभी, हम जैसन तोहार लहंगा लई जात हई वैसने हम तोहका वापस करब, तू चिंता जिन करा। आपन लइके पहिर के सज बज के खुशी खुशी गई ब्याहे में। अब यार जौन छवो भौजाई रही वो सब बहुत गुस्सा हो गई कि हम सब छवो जनी नाय दे, अबे उठाई के दई दही। अब तो इनका ज्यादा नाव गाँव हो जाए कि चला छोटकी भौजैया दीहिस है, तो अब चला इनका मजा चखावे के पड़े। तो सातो छवो जनी आपस में एक योजना बनाई कि जब इन लहंगा लेके आई है तो वह लहंगा में कौनो न कौनो तरीके से दाग लगा दिया जाए या कुछ कह दिया जाए, तब बढ़िया खाए जोन दिए हैं। तो जब वो लौट के आए शादी में से, तो वह समय शायद के संजोग छोटकी भौजैयो वह रही ना, कतहूँ अपन हर बार रही। तो वो सोचे कि अब्बा जब लौट के आई है तब उनका हम दई दे, वही खूंटी पे उतार के लहंगा चुनरी अपन टांग दे सुरक्षित। तो जब वो टांग दे ओकरे बाद फिर चली गए अपन आराम करे। आराम करे चली गए, तब तक इनके सबके आप लही गए जौन छवो जनी रही। चाय बने के लेके आई और बने के धरे रहीन, पहले से उठाए कोही लहंगा पे चुनरी पे कुल चाय ढरकाए दी। अब वो पे सज्जे दागे दाग लाग गए। और जब भौजैया छोटकऊ आई तो नंदिया को देखी घरे में आए हैं, तो कहीं कि हमारा लहंगवा कहाँ धरू, कहीं देखा भाभी वो खुटिया पे टांगे बाटी, और कहीं की कुछ दाग वोग तो ना लागबा, कहीं नाही कुछ ना लागबा। तो दिहिन उनका उठाए के, और जब ओका चेक करे लागिन देखिन तो हमें तमाम दाग चाही दाग पड़ा रहा। तो बहुत गुस्सा भई, कहीं तोहका इतना सहेज के देहे रहे ओकरे बादो तू हमें चाही दाग लगाए दी, इतना महंगा हमार लहंगा रहा, अब का तू बर्बाद करके धई दिहू, तबे तोहका क्यों ना देत रहा। अब हम दे तो तू मारू नाश करके धई दिहू, इतना महंगा रहा, मैं के दाएं पहिरे रहे, अपन को उनका बोले लागी। अब वो तो बेचारो सन्न हो गई कि हम तो कहूँ ना कुछ लगाए रहे। तो छवो जनी आपन कहीं अरे गए रही बियाहे में चाय पानी केहे हुई है ढरकाई दीन चाय वाय। अब वो कहे लाग कि नाही ऐसा कुछ ना रहा, तो फिर सब जनी उनका कहे लगी कि अगर कुछ ऐसा ना रहा तो कहाँ से फिर एमे दाग लाग गए, लगाऊ तो तुहिन पहिरे तुहिन रहो। आपन सब बिगड़ गई, और बाद जो छोटकऊ रही वो तो बहुते तेज बिगड़ गई। आपन गई भैया कमरा में दरवाजा बंद करके सोई, आपन गोड़ मोड़ करके। और जब उनके पति आए लौट के घरे काम वाम करे घर हैं, तो देखेन कि भाई ये के सुर्द मुर्द मारे परी हैं, पूछन का बात है, तो तबीयत खराब बा, काहे ऐसन परी हो। तो बोलते ना रही, तो जान गए इनकी रिसियान है, कहन काहे रिसियान हो भाई, का बात है। तब कहिन कि ऐसे ऐसे बात बा, तोहार बहन लहंगा लेके हमार गए है और हम क्यों ना देत रहा, हम देहे है और हमें दाग लगाए चली आ है, हमारे इतना महंगा लहंगा रहा का बर्बाद कर दिए हैं। अब जब तक तू उनके खून से हमार सुनरी न रंगवब्या तब तक न हम अन्न खाब न जल ग्रहण करब। अब भैया बड़े संकट में पड़ी, कहा री तू काव कहत हो, हम अपने बहन को मार दे का, जब मारब तबे तो हम तोहार चुनरी रंगवाई। तो कहीं हाँ मार दिया, उनका मार के उनके खूने से हमार चुनरी तो जब तक न रंगवाए देबा तब तक न हम अन्न ग्रहण करब न जल ग्रहण करब, हम जीव दे दे। अब बेचारा बड़े संकट में पड़ा कि अब का होए। तब भैया भाई मजबूर हो गए। तो जब बहनियों सोवत रही राती की, तो उनका कुछ बेहोशी की दवाई सुंघाई दे, जो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाए, और ओकरे बाद बोरा में भर के लेके चला गए रातिन में जंगले में। और जंगले में लेके गए तो एक ठो ही पीपर एक पेड़ रहा, वही पीपर एक पेड़ एक तरह बैठ के और वो का गड़ासा निकाल के और खप से गटाई काट देन। और तब तक ओकरे होश आए रहे, वो देख ले इसका मार भाई है हमका मारत है, और नाही करत रही बेचारी छपटियात रहेगी, लेकिन ओका मार देन। और मार के मेहरारू चुनरी रंगवाई के वही में ले जाए उनका दई देहन।
और बहन का लाश वहीं पीपड़ के पेड़ के नीचे कोरसा बराबर गड्ढा खोद के वहीं दबाए दिहन। और जब सबेर भय तो छवो भाई जे पूछे लागिन बहनिया कहाँ बा, बहनिया कहाँ बा। तो जौन छोटकऊ भैया रहन उनकर मेहरारू कहीं ननियौरे गहन, कहत रही ननियौरे जाबे तो हम वहीं पहुंचाए दे। सब कहें चला भाई ठीक बा, अगर ननियौरे गहन तो ऐसे ऐसे फिर 1 महीना का समय बीत गए। जब 1 महीना का समय बीत गए तो उनके ससुराल वाले सोचन कि अपने पतोहे के लावा हम भाई लिया आई। तो वहां से नाव भेजन, पहले के जमाने में नाव वो जात रहन लिया और पैदल सब आवत रहा। तो नौवा आवत रहा और शायद के संजोग बहुत जोर जब उठा की गए तो वहीं पीपर एक पेड़ के नीचे सोचे लावा थोड़ी देर छहाई ली और ओकरे बाद फिर आगे बढ़ब चलब। और जैसे पीपर एक पेड़ के नीचे वहीं चौतरा बैठा तैसे ओका आवाज आए पीपर एक पेड़ में से। आवाज ही आए कि हमार भाई पाप के हेस, हमार गटई काट दिहेस, हमरे खूने से भाभी चुनरी रंगवाएस, यह आवाज आवत रही। और जैसे ही आवाज सुने नौवा तैसे सिर पे पांव रख के भगा बड़ी जोर से, काहे से सुने रहा पहले से पीपरे के पेड़ में भूत रहा था। अब आवाज आए तो जान के लागत बा कि हमें कोनो चुड़ैल उड़ैल रहा था। भैया भागा है से ना तो फिर खैर ना बा। और भागत भागत गए तुरंत इतना तेज भाग कि जाए फिर उनके नैहरे रुका। और नैहरे रुका हाफत डाफत पहुंचा तो कहेस कि हम विदाई करावे आ है, उनका विदाई कर दा। तो जौन भैया रहन सब कहन कि भाई अब वही नाय बाटी वही ननियौरे गए हैं, जब लौट के आई हैं तो विदाई कह दे। नौवा लौट गए उनके ससुराल में बताए कहे सब वही ना है वही ननियौरे गए हैं। सब कहे चला भाई ननियौरे गए ननियौर कह ले जा। तो फिर कुछ दिन बीता, जब कुछ दिन बीता तो फिर उनके जो लड़कियां रहे उनके देवर के भेजिन सब कि जा लिया के आवा भाई, काफी दिन हो गए कितना दिन ननियाउर कही है। जब देवराऊ गए तो उन्हों थकी गए जात जात। तो जब थक गए जात जात तो पीपर एक पेड़ एक तरह उन्हों बैठे छहाए खातिर, जैसे बैठे तैसे वही आवाज आए। और फिर वही आवाज आए कि भाई पाप के हेस, हमार गला काट देहेस, हमरे खूने से भाभी चुनरी रंगवाएस। अब देवरऊ जब सुने तो उन्हों डराई गए कि लागत बा पिपरा के पेड़वा में कोनो भूत ऊत बाटे और उहे बोलत बा। उन्हों धोर झारे भागे और भाग के गए भौजाई के नैहरे खड़ा भय नौ कहन भाई विदाई कह दा। तो उन्हों सब ये बहाना कहे नहीं बाटी ना ननियौरे गई बाटी, जब अइहे तब विदाई होए। फिर वो लौट गए। ऐसे ऐसे धीरे धीरे काफी समय बीत गए। तब क्यों कहबे ना के ननियौरे लौटी है भाई लिया ले जा। तो ओकरे बाद उनके ससुराल वाले कहें उनके पति के कहे न जाए तू ही लिया के आवा। ऐसा बहुत बहाना करत है काजनी क्या है के कि ननियौरे गहे कितना दिन ननियौर करी है आपके तू लिया के तबे लौटिया। कहन ठीक बा। तो वो चलन, जब वो चलन तो भाई आधे रास्ता में पहुंचत पहुंचत उन्हों थक गए। अब आधे रास्ता पेड़वा परत रहा तो बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चलत रही। तो सोचन लावा यही आराम कर ले। अब तो थोड़ा सुस्ताई ले बैठ के ओकरे बाद फिर जाबे। अब वहीं पीपर एक पेड़ करे जब बैठे तो फिर वही आवाज आए कि स्वामी जी हमार भाई पाप केहन और हमार गला काट देहन और हमरे खूने से भाभी के चुनरी रंगवाइन। अब जब भी आवाज सुने तो पहचान गए कैसे तो हमरे मेहरारू का आवाज है, कहाँ से बोलत बा और कहे कैसन बोलत बा हर बाहर देखे लागन। तो कहीं ना देखान तब फिर पूछन कहन तू कहाँ हो और कहाँ से तोहार आवाज आवत बा। और हम ना समझ पावत हई तू तो लागत हमार मेहरारू हो। तब वो कहेस कि हाँ स्वामी हम तुम्हार मेहरारू है, लेकिन हमार गला हमार भाई काट देहन अभी जमीनी में हमका दफनाए देहन है और भाभी चुनरी रंगवाइन हमरे खूने से। तब भाई उनके पति को बहुत गुस्सा ला कि बतावा हमरे मेहरारू साथे इतना बड़ा अत्याचार केहन तबे इतना दिन से सबे बहाना करते रहे ननियौरे गहई अपने मेहरारू से कहन लेकिन अब कैसे हम तोहका फिर से पाई और अब का होए तू बोलत तो हो लेकिन दिखात ना हो। तो वह कहीं कि जब हमका मार देहन तो हम यही पीपर एक पेड़ में समाई है, यही मारा यही पीपर एक पेड़ में से हम बोली थे। तो ऐस करा तू ई पीपर एक पेड़ बीचों बीच चीर दे तो हम निकरी आओ कहे से कि अवसानी मैया से हम विनती करत हई। अब अवसानी मैया हमका यह बताइन है कि जब पीपर एक पेड़ को चीर दे तब फिर से तू लड़की बन जाबू। तो कहन चला ठीक बा। तो आपन यहाँ वहाँ ढूंढन कहूँ कुछ ना पाएन। कहन अच्छा रुका हम जात है कहीं से कुछ व्यवस्था करके आई थे। तो पास के गांव में गए तो वहां से एक ठो आरी लेके आए और वही आरी से पिपरे के बीचों बीच में फाड़ देहन। और जब पिपरे के बीचों बीच में फाड़न तब वही में से उनकर मेहरारू निकल आए भाई खूब सुंदर लड़की वो पहचान गए कि तो हमरे मेहरारू है।
और उनका लिया आई के फिर उनके नैहरे गए न उनका वहीं दुआरे खड़ा कर दिहन छिपाई के कहीं बाहर। ओकरे बाद फिर उनके नैहरे वालन से कहन कि हम अपन मेहरारू आने आई उतना दिन से तू सभे बहाना करत है, सालन बीत गे और हम लिया जाब अब की, अब वैसे हम लौटब ना, कहाँ बा हमार मेहरारू ले आवा। तब सब फिर कहन कहे ननियौरे गई, ननियौरे जब लौटी है तब विदाई करब। तब वो कहे ला कि ननियौरे जियौरे कहूँ ना गई, तोरे सब झूठ बोलत है और तोहार सच्चाई सब पता चल गई बा। और बतावे लागन कहन जौन छोटका भाई बाटे ने तोहार ये नहीं हमरे मेहरारू को मार देहन है और उसे अपने मेहरारू के चुनरी रंगवायन है। तब वो भाई कहे लागे नी तू काव कहत है, झूठ बोलत है, हमार भाई इतना कह सकत। तब बहनियों सब सुनत रही और अंदर आई, कहीं नहीं भैया ऐसा है छोटका भैया हमका ले जाए के गणासा से हमार मुड़ा बाल देन है और हमरे खून से भाभी चुनरी रंगवाइन है, हमका वहीं गाड़ दे रहन और हम वहीं पीपर एक पेड़ में समाई रहे। औसानी मैया से रोज हम विनती करत रहे तो औसानी मैया हमें यह रास्ता दिखाई है कि अगर क्यों तोहार ई पीपर चीर दे बीचों बीच से तो तू लड़की बन के फिर से निकल जाबू। औसानी माता कृपा से तोरे सामने हम जिंदा खड़ी है। तब छवो भाई बहुत गुस्सा हो गए छोटके भाई के ऊपर कहन कि तू ऐसा काम किया तो का शर्म ना आया है, अपने बहन के तू मार दिया, अपने मेहरारू चुनरी रंगवाया है, अब तू सब दोनों जने ये घरे में रहा के योग्य ना है। अब यहाँ घरे में से तो का सबका हम निकाल दे दोनों जने का। तब जब निकाले लागन बहनियों हाथ जोड़ खड़ी हो गई कहीं भैया जौन कहन तौन कहन अब इनका जिन निकारा, अब ऐसे हमसे कोनो मतलब ना बा, हम नैहरे कबो होबे न करब, हम जात है अपने ससुराल जौन हमरे नमक रोटी बा हम वही आपन खुश है, हमार पति हमार सास ससुर हमार देवर हमका सब मानत है, एह नाते से अब हम तोहरे घरे कबो नहीं आई। अब सब भाई लोग माफी मांगे लागन कहन अरे बहनी ऐसे न करा हमसे बहुत गलती हुई बा। तब वह सबका माफ कर दी अपने ससुराल आई अपने पति के साथ है और सास सुहागिन बुलाए के औसानी मैया दुर्दुरिया कराई। तो एक बार सब प्रेम से बोला औसान महारानी की जय।